हेलो जी, कैसे हो सारे? मेरा नाम है निशांत एंड वेलकम टू कोडिंग सिंह। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ी एचटीएमएल में लिस्ट होती क्या है और कितने टाइप की होती है। हमने तीनों लिस्ट के बारे में बात करी, भले ही वो ऑर्डर लिस्ट हो या फिर अनऑर्डर लिस्ट हो या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो। इन तीनों के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी थी पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में कि बेसिकली नेस्टेड लिस्ट होती क्या है। अगर आप ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओ लेवल एग्जाम की, या फिर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक जो कि है नेस्टेड लिस्ट, स्पेशली ओ लेवल के लिए। क्योंकि ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर कोई भी लिस्ट से क्वेश्चन आता है तो वो नेस्टेड लिस्ट में से ही आता है। आपको नेस्टेड लिस्ट के क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बेसिकली नेस्टेड लिस्ट होती क्या है। तो सिंपल है, एक लिस्ट जो कि अनदर लिस्ट के अंदर है, यानी कि एक लिस्ट है बेसिकली, और उस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट है, और हो सकता है उस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट हो। तो ये क्या है, एक हिरारिकल फॉर्म बनता है। ठीक है, एक पॉइंट, फिर उसके अंदर एक पॉइंट, फिर उसके अंदर एक पॉइंट, तो ऐसे हिरारिकल पॉइंट बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है जी, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अब ये अचीव कैसे कर सकते हैं हम? बेसिकली हमारे पास ये अचीव करने के लिए दो लिस्ट हैं। ठीक है, कितने लिस्ट हैं? या तो हमारे पास ये अचीव करने के लिए यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट का हम यूज कर सकते हैं, या फिर ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट का हम यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन दोनों पे ही हम नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये एक अलग से लिस्ट का टाइप नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसे अलग ही लिस्ट मान लेते हैं, तो ये अलग लिस्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिस है बेसिकली। ठीक है, और वो अचीव कैसे करी जाती है? बेसिकली दो लिस्ट का यूज करके। कोई सा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों का ही करना है। कोई भी एक कर लो या फिर दोनों मिक्स करके कर लो, या तो आप अनऑर्डर कर लो या फिर ऑर्डर लिस्ट का कर लो। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखो, मैंने एग्जाम्पल में एक इमेज लगा रखी है, उससे आप समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये लाइन आती रहेगी वरना हो जाएगी इरेज। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एक लिस्ट बना रखी है, और पहला पॉइंट क्या लिखा है? कॉफी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर लिखा है टी। ठीक है, चाय, बहुत ही पसंद है चाय तो। और उस चाय के अंदर, उस टी के अंदर दो पॉइंट बन रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ब्लैक टी, और सेकंड पॉइंट है हमारा ग्रीन टी। तो देख रहे हो कि बेसिकली हमारे पास जो मेन वाली लिस्ट थी, जो एक मेन लिस्ट थी जिसका सेकंड पॉइंट है टी, उस सेकंड पॉइंट के अंदर वापस से एक लिस्ट ओपन हो रही है। ठीक है, वापस से उस टी पॉइंट के अंदर एक और लिस्ट क्या हो रही है? ओपन हो रही है। एक नई लिस्ट दिख रही होगी आपको, ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी करके। तो बेसिकली यही होता है एक लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी कि नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमें दिख रहा है एक मिल्क का। तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। और अब चलते हैं इसकी कोडिंग पे कि बेसिकली कैसे अचीव करी जाती है या फिर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे, और यहाँ पे मैं पहले फाइल को सेव कर देता हूँ। अभी के लिए हम फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, और इसका नाम देते हैं demo.html। ठीक है, HTML लिखा मैंने, एंड देन अगेन टैब प्रेस करता हूँ मैं, जैसे कि हर एक वीडियो में बताया है मैंने। जैसे आप टैब प्रेस करोगे वो स्निपेट आ जाएगा। चलो ये तो पता ही होगा, है ना? बता के तुम भी बोर हो गए और मैं भी बोर हो गया हूँ। तो अब हमने ओपन करी जैसे यूएल। ठीक है, अब इस यूएल के अंदर मैंने एक एल ओपन किया, और इस एल के अंदर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जैसे जूस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा जूस, सेव किया फाइल को, और इसको ओपन कर देते हैं पहले। ये रही मेरी डेस्कटॉप पे फाइल डेमो वाली, डबल क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, तो लिखा हुआ आ रहा है जूस। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पॉइंट बनाते हैं, जो कि रहेगा हमारा टी का। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर टी का एग्जाम्पल ले लिया, और मैंने इसे कर दिया सेव। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो सही है, हमारा टी भी आ गया। अब मुझे क्या करना है कि बेसिकली मैंने यहाँ पर टी तो बना दिया, मेरे को यहाँ पर चाय तो दिख रही है, टी तो दिख रही है, बट इसके अंदर, ठीक है, यहाँ की साइड, इस साइड मुझे एक और लिस्ट बनानी है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मुझे क्या करना है, इस टी के अंदर एक सब पॉइंट बनाना है, एक लिस्ट बनानी है। तो किसके अंदर बनानी है वो चीज? टी के अंदर, यानी कि सेकंड जो हमारा एल है, हमारी मेन लिस्ट का जो सेकंड एल है, उसके अंदर आना है हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, हमारी मेन लिस्ट ये रही, और उस मेन लिस्ट का सेकंड एल कौन सा है? ये वाला, टी वाला। और मैं चाहता भी हूँ कि इसी के अंदर आए। तो आपको क्या करना है, जैसे ही टी का एल क्लोज हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर देखो टी का एल क्लोज हो रहा होगा, तो वहीं पर आपको एंटर कर देना है, और यहाँ पर ना हल्का सा टैब कर देना, यानी कि स्पेस क्रिएट कर देना। ये स्पेस क्यों क्रिएट करते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पर हल्का सा स्पेस क्रिएट कर देना, और यहाँ पे आने के बाद वापस से अगेन आपको एक ओएल या फिर यूएल, कोई सी भी लिस्ट ले लो, आपकी मर्जी है, ओपन करनी। आपको सिंपली एक लिस्ट को ओपन करना है, जैसे मैं यहाँ पे यूएल को ही ओपन कर लिया, और इसके अंदर अगेन एक एल आ गया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया एक ब्लैक टी करके। ठीक है, फाइल को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अपने वेब पेज पे आते हैं, और वेब पेज पे आने के बाद यहाँ पर हम करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो कि टी के अंदर हमने एक ब्लैक टी बनाई थी, और एकदम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से प्लेस हो चुका है वो। क्यों प्लेस हो गया, कैसे हो गया, ये तो बताओ भाई। हमने एक टी के अंदर यूएल बना दिया। ठीक है, किसके अंदर बनाया? एक टी के अंदर। टी क्या था हमारा? हमारी मेन लिस्ट का सेकंड एल था। उस सेकंड एल के अंदर ही हमने पूरी की पूरी लिस्ट बना दी है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? और ये टी वाला जो एल है वो कहाँ पर बंद हो रहा है? यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, खिचड़ी बना देते हैं। खिचड़ी इन द सेंस कि बेसिकली यहाँ पर स्पेस नहीं देते। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं देते। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने जैसे मान लो कि ये हटा दिया मैंने सब कुछ। ठीक है, अब क्या आप बता सकते हो कि टी का एल कहाँ बंद हो रहा है?
ये तो ओपन हो गया, ठीक है, और क्लोज यहाँ पर हो रहा है। अभी तो हमें पता लग रहा है क्योंकि छोटी सी लिस्ट है, बट यही लिस्ट ना बहुत आगे जाके बड़ी हो जाती है। अभी हम सीख ही रहे हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बट क्वेश्चन बहुत लंबे-लंबे आते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, और इसी मिस्टेक के चक्कर में होता क्या है कि वो कोई एलआई ओपन तो कर लेते हैं, पर क्लोज करना भूल जाते हैं, और भूल भी नहीं जाते, वो दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं लगता उन्हें कि कहाँ पर ओपन हुआ था, कहाँ पर क्लोज हुआ है। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसलिए आप टैब का यूज़ करें। टैब यानी कि इंडेंटेशन का, यानी कि स्पेस का। यहाँ पर थोड़ा-सा स्पेस छोड़ देना, यहाँ पर भी स्पेस छोड़ देना, या फिर आपको यहाँ पर एक लाइन सी भी दिख रही होगी इस एलआई के आगे, ठीक है? ये देखो कि ये एलआई यहाँ पर ओपन हुआ है और ये एलआई यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का थोड़ा-सा फ़ायदा है, अगर आप नोटपैड या फिर कोई नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर पे चला रहे हो, तो उसमें ये सब नहीं देखने को मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। सेव किया मैंने इसे, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करते हैं अपने वेब पेज पे आके, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसका एक और सब पॉइंट बनाएँगे। जैसे हमें ब्लैक टी दिख रही है, इसके नीचे एक और नेक्स्ट पॉइंट बनाएँगे ग्रीन टी करके, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक और से, ये रहा हमारा ब्लैक वाला, ब्लैक टी वाला, और इसी के नीचे हमने एक और एलआई ले लिया, और इसके अंदर हमने लिख दिया ग्रीन टी, ठीक है? फाइल को सेव किया मैंने। अगेन वेब पेज पे आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो ये भी एकदम परफेक्टली आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी मेन लिस्ट थी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे जूस लिख रखा है और टी लिख रखा है, अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट का एक थर्ड पॉइंट बन जाए। यानी कि फर्स्ट पॉइंट ये रहा जूस, सेकंड ये रहा, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक और थर्ड पॉइंट बन जाए। तो वो कैसे बनेगा? भाई आसान है। हमने हमने 2 लिस्ट बनाई है। एक तो हमारी बाहर वाली एक मेन लिस्ट हो गई, और उसके अंदर हमने एक टी के अंदर एक और लिस्ट बनाई है, इनर लिस्ट। तो अभी हमें क्या चाहिए, मेन का, एक मेन वाली लिस्ट का थर्ड पॉइंट चाहिए। तो मेन वाली लिस्ट ये रही, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा, ये सेकंड पॉइंट क्लोज का हो रहा है यहाँ पर। तो इसी के बाद में, ध्यान से सुनना, इसी के बाद में हमें एक और थर्ड एलआई लेना है, और उसके अंदर लिख देना है जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए मैं लिख दिया। सेव किया मैंने फाइल को, अपने वेब पेज पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करते हैं, तो देख सकते हो आप, ठीक है जी, हमारी लिस्ट बन चुकी है, नेस्टेड लिस्ट। और बहुत से बच्चे होंगे कि अभी ये सोच रहे होंगे कि हमने ये तो बना दिया लिस्ट, ठीक है, एक टी के अंदर एक और लिस्ट बना दी, क्या हम इस ब्लैक टी के अंदर एक और लिस्ट बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं यार, मैं एक बारी बना के भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारी ब्लैक टी वाला एलआई है, और जैसे ही हमारा ब्लैक टी वाला एलआई क्लोज हो रहा होगा, तो क्लोज होने से पहले जस्ट आपको पहले आना है, और इसके अंदर आपको एक और लिस्ट को ओपन कर देना है, ठीक है? बस एक बात का ध्यान रखना, ये गुड प्रैक्टिस है या फिर एक अच्छी चीज़ मान लो, कभी भी मात नहीं खाओगे, ये स्पेस का ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपने ये स्पेस या फिर इंडेंटेशन का ख्याल रखा, तो आपको पता लगता रहेगा कि कौन-सा एलआई कहाँ पर बंद हो रहा है, और आप कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर अभी खुद भी लिख देता हूँ, एबीसी, ओह! सी की जगह डी लिख दिया, सेव किया मैंने फाइल को, और डेस्कटॉप डेस्कटॉप क्यों बोल देता हूँ बार-बार, अपने वेब पेज पे आना है और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो आप देख सकते हो, ब्लैक ट्री के बाद हमारे पास एबीसी भी आ रहा है, ठीक है? एबीसी के नीचे भी चाहते हो तो अगेन नेक्स्ट एक एलआई ले लेना, और इसके अंदर कुछ भी लिख देना, एबीसी, ठीक है? सेव किया फाइल को, पेज पे आए, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करते हैं, तो आ चुका है हमारा। तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास अगेन वही सब कुछ, यार जितने भी वीडियो मैं कराता हूँ उसमें जितने भी नोट्स मिलते हैं ना, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको एक लिंक दिखेगी, उस लिंक पे क्लिक करना और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बार-बार बताना अच्छा नहीं लगता, तो अभी बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है अच्छे से, समझा भी रखा है, और आपको वहाँ पर यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, और वहाँ पे जाके आपको कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? वो क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। नहीं हो पाती वो, तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाऊँगा, जितने भी मैंने डाल रखे हैं वहाँ पर क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और उससे जो हमने अभी बनाया है, इससे ज़्यादा अच्छी-अच्छी लिस्ट, बड़ी-बड़ी लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट हम अगली वीडियो में बनाएँगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।